नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एक बार फिर वॉइस एमपी की टीम ने कमाल करके दिखाया। जिस तरीके से हजारों लाखों व्यूवर्स लगातार हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर लगातार पल पल की अपडेट देख रहे थे। जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज नीमच से हुआ। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वे पहुंचे थे, उनकी पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई। चाहे बात किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और अन्य जो बड़े बड़े नेता थे उन सबकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। ग्राउंड जीरो पर लगातार अलग अलग टीमें बटी हुई थी जो आपको अपडेट दे रही थी। वहीं अगर बात की जाए तो किस तरीके से ये दौरा रहा, इस दौरे के क्या मायने हैं और किस तरीके से इस दौरे को मानते हैं। जिस तरीके से कमलनाथ का दौरा था उसके बाद अब ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है। और आज का दौरा किस तरीके से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी के बाद चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मां कवरेज को लेकर उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से एक बार फिर वॉइस ऑफ एमपी टीम ने कमाल किया। मुस्तफा जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पूरे मध्य प्रदेश में आज वॉइस ऑफ एमपी के समूचे नेटवर्क से लोग जुड़े रहे हैं और लाखों लोगों ने आज जन आशीर्वाद यात्रा के इस आगाज़ को, जिसको जन आशीर्वाद यात्रा क्रमांक 4 कहा जा रहा है, और ये यात्रा 44 विधानसभा सीटों पर जाएगी, 12 ज़िलों को कवर करेगी और करीब 300 रथ सभाएँ इस पर होगी और 24 बड़ी सभाएं होगी जिस पर केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल होंगे। तो ये जो जन आशीर्वाद यात्रा क्रमांक 4 का आगाज़ आज नीमच से हुआ और आज सुबह से लेके अब तक करीब 12 घंटे इस पूरे घटनाक्रम को हो गए, जो महा कवरेज वॉइस ऑफ एमपी की टीम दिखा रही। और समूचे मध्य प्रदेश का व्यूअर जो है वॉइस ऑफ एमपी के साथ बंधा रहा, उसके नेटवर्क से बंधा रहा और हर पल का अपडेट वो वॉइस ऑफ एमपी से लेता रहा। और अभी कुछ देर पहले राजनाथ सिंह ने जो जन आशीर्वाद यात्रा का रथ है उसको हरी झंडी दिखाई है दशहरा मैदान से, और अब वो जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर जावत की ओर पहुँचेगी। तो निश्चित तौर पे वॉइस ऑफ एमपी की समूची टीम को मैं साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि वो आज पूरे दिन लगकर एक एक पल की रिपोर्ट सियासत के हर घटनाक्रम से लोगों को रूबरू कराते रहे। और अभी हम इस पूरे उस पे जन आशीर्वाद यात्रा के आज के पूरे कार्यक्रम पे बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे निकालने की कि आखिर इतने बड़े आयोजन से इस अंचल को क्या मिला, क्या फ़ायदा लोगों को हुआ और क्या मायने इस जन आशीर्वाद यात्रा के निकाले जाएंगे। जी नवीन, बड़ी बात कही है, क्या मायने जन आशीर्वाद यात्रा के निकाले जाएंगे। जिस तरीके से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि अगर मालवा की इन तमाम जो नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र है यहाँ की सीटों पर जो पार्टी जीत हासिल करती है उसकी सत्ता मध्य प्रदेश में बनती है। ऐसे में बात किया है तो मुस्तफा जी, जिस तरीके से कमलनाथ जी यहाँ आए थे उसके बाद अब जो है भारतीय जनता पार्टी के इतने दिग्गज नेताओं का ये दौरा बना, तो क्या मानते हैं किस पार्टी ने कौन सा टेम्पो मेंटेन किया? देखिए नवीन, बिल्कुल 1 सितंबर को कमलनाथ नीमच आए थे और कमलनाथ की उस सभा का भी हमने महाकवरेज किया था, पूरे आयोजन का महाकवरेज किया था। और आज भी हम इस पूरे आयोजन के पल पल के घटनाक्रम से अपडेट रहे। देखिए, कमलनाथ की अगर सभा की हम बात करते हैं तो वो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी कहीं सरकारों में नहीं है, मध्य प्रदेश में तो नहीं है, केंद्र में भी नहीं है। इसलिए साधन संसाधन की बात करें तो वो साधन संसाधन कांग्रेस के पास आज की तारीख में नहीं है। और उसके बावजूद एक जो उत्साह, एक जो जुनून जो कांग्रेस वर्कर्स में हमने उस दिन देखा था, जिस तरह से उन लोगों ने पूरे आयोजन को भव्यता दी और कमलनाथ के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ और जो लोगों में एक कांग्रेस का एक तेवर दिख रहा था कि वो ये सोच रहे हैं कि इस बार हमें सूखा ख़त्म करना है। वहीं आज जो जन आशीर्वाद यात्रा थी, ये पूरी तरह इसमें मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े मौजूद नेता हैं वो सब आज यहाँ पहुँचे थे। और केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री खुद थे, सीएम शिवराज सिंह थे और उनके कैबिनेट के जो है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा थे, एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा थे और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय थे और दूसरे नीमच मंदसौर के स्थानीय नेता थे। तो आज की जो सभा थी, जाहिर सी बात है कि बीजेपी की ये कोशिश थी कि वो कांग्रेस से सवाया आयोजन करे और नीमच में वो दमखम दिखाएं कि जितने बड़े पैमाने पर कमलनाथ ताल ठोक के गए थे उसका जवाब जो है बीजेपी देना चाहती थी। और उसी के चलते जो है ये पूरा आयोजन
जो पूरा आयोजन किया गया था। और लेकिन इसमें जो साधन संसाधन जुटाए गए थे, हमारे पास कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है, कुछ वीडियोस हमारे पास आए कि मनासा क्षेत्र से जो बसें लगाई गई थी, वो बसों में 5-7 लोग से ज़्यादा नहीं थे और बसें वहाँ से खाली भी आई है। तो उसके वीडियोस भी हमें पहुँचाए गए और बीजेपी के नेताओं ने ही ये वीडियो हमें पहुँचाए। तो ये एक चीज़ देखी गई कि कहीं ना कहीं बीजेपी का अंदरूनी खींचतान दिखाई दी। और एक और बात है कि जो पूरी ताकत से स्थानीय नेताओं को भीड़ जुटाने के जो प्रयास करने थे, जो इंतज़ाम करने थे, जो अलग जगाना था, वो उतने बड़े पैमाने पे लगता है कि बीजेपी के स्थानीय नेता नहीं कर पाए। बीजेपी साफ तौर पे खेमों में बटी हुई दिखाई दी और इतने बड़े नेताओं के नीमच में आने के बावजूद उतने बड़े पैमाने पर बीजेपी अपना दमखम दिखाती नज़र नहीं आई। और ये एक इस तरह का एक आयोजन लगा कि इसमें बड़े नेता ज़रूर थे, बड़े लोग ज़रूर थे, पर जो एक उत्साह उसमें दिखाई देना था, एक जो माहौल बनता दिखना था, उसकी थोड़ी कमी नज़र आई नवीन। उतना एक दम फूंकते ये आयोजन नहीं दिखा। ये सही है कि बीजेपी ने पूरे मध्य प्रदेश से 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली है, जो पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से होकर एक जगह ख़त्म होगी। और वो ये चाहती है कि पूरे स्टेट का उनको फीडबैक आए, लोगों से वो रूबरू हो, लोगों से को सरकार के प्रति क्या फीडबैक है वो भी वो जानना चाहती है। उसमें ये व्यवस्था की गई है कि लोग अपनी तरफ से कुछ अगर कहना चाहते हैं तो वो पत्र जो है, वो चिट्ठी जो है, वो रथ के अंदर एक डिब्बा लगाया गया है, उसमें डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो पूरा आयोजन रहा उसमें सरकार का दम तो दिखा, लेकिन पार्टी वर्कर्स का जो एक जुनून और एक उत्साह जो दिखना चाहिए था, उतने बड़े पैमाने पे इसमें नहीं दिखाई दिया नवीन। बड़ी बात कही है कि जो उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखना था, पार्टी के नेताओं में दिखना था, उत्साह नहीं दिखा। साथ ही मुस्तफा जी, जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जब सभा संबोधित करते हैं, तो आज जिस तरह की सभा संबोधित उन्होंने करी तो उनके चेहरे पे वो उत्साह नहीं था। तो क्या मानते हैं कि क्या इसके पीछे का कारण है? देखिए नवीन, कहीं ना कहीं एक बात मैं आपको साफ तौर पर कह दूँ कि मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है उसकी कमान पूरी तरह से दिल्ली ने अपने हाथ में ले रखी है। और एक और ख़ास बात यह है कि अमित शाह इस पूरे चुनाव को ऑपरेट कर रहे हैं। और जो गुजरात लॉबी है वो पूरी तरह मध्य प्रदेश के चुनाव की जो पूरी बिसात है उसको देख रही है। और गुजरात लॉबी के जो तमाम नेता है, अमित शाह से जुड़े जो तमाम नेता है, वो गुजरात से मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, वो अपना पूरा सिस्टम सेट कर चुके। और जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि 60 से 70 विधानसभा विधायकों के टिकट, जिसमें विधायक और मंत्री दोनों शामिल है, जो सिटिंग एमएलए हैं, उनके टिकट काटने की तैयारी हो चुकी है। और बिल्कुल नए चेहरों को जगह मिलेगी, नए चेहरों को स्थान दिया जाएगा। और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सीएम शिवराज को लेकर सवाल उठाया गया कि क्या नई सरकार में शिवराज सिंह चौहान सीएम होंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे इस सवाल से पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने पत्रकार से कहा कि आप पार्टी के अंदरूनी मैटर में हस्तक्षेप ना करें, अभी सीएम शिवराज है, कल जब सरकार बनेगी तो ये पार्टी तय करेगी कि मुखिया कौन होगा। तो कुल मिला के जो बात आपने कही, जो कहा कि आपने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे वो उत्साह नहीं दिखा, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो जिस तरह से दिल्ली पूरी तरह मध्य प्रदेश में काबिज हो गई है, गुजरात लॉबी के लोगों ने पूरे चुनाव को जिस तरह से अपने हाथ में लिया है और 60 से ज़्यादा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटने की तैयारी है, इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली अगला जो चीफ मिनिस्टर है वो कम से कम शिवराज सिंह चौहान को नहीं मंजूर करेगी। और उसी की तैयारी चल रही है कि ज़्यादा लोग दिल्ली की मंशा से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत के आए। और नया अगर बीजेपी को बहुमत आता है तो नए सीएम के चुनने का काम दिल्ली करेगी, वो तय करेगी कि अगला चेहरा कौन होगा। तो एक
अंदरूनी खींचतान भी पार्टी में साफ तौर पे दिख रही है, बड़े स्तर पे दिख रही है। तो उससे जो लगता है कि वो उत्साह शिवराज सिंह चौहान में दिखाई नहीं देता। दूसरी खास बात है कि जो शिवराज सिंह चौहान का 18 साल का जो कार्यकाल रहा, उनके जो भाषण रहे, उन भाषणों में अब लोगों को वो उत्साह जगता नहीं दिखता है, वो क्रेज़ अब लोगों में उनका मामा का वो क्रेज़ नहीं दिखता है। अब लोग उनके भाषण को उतने चाव से नहीं सुनते। और सोशल मीडिया पर भी आप देखें कि आज डिजिटल मीडिया पर जो कवरेज आ रहा था वॉइस ऑफ एमपी के नेटवर्क का, उसको लेके जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, जो लोगों का रिएक्शंस आ रहे थे, वो भी बहुत ऐसा कहेंगे कि वो बहुत बीजेपी या उनके नेताओं के फेवर में नहीं थे। तो कुल मिलाकर के जो आपने कहा कि अब वो जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का क्रेज़ जो है वो नीचे उतार की तरफ है। नवीन मुस्तफा, साथ ही आपने पूरा भाषण जो है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का सुना, उसमें क्या बड़ी बातें आपको लगी कि इन मुद्दों पे बात करनी थी या फिर भाषण में कोई कमियां रही? देखिए, शिवराज सिंह चौहान के भाषण की बात करें तो उन्होंने अपने जो भाषण की शुरुआत की उस पर उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। वही जो 2-3 उपलब्धियां वो बार बार कहते हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कहते हैं, सड़कों की बात कहते हैं। दूसरी उन्होंने कमलनाथ पे जो है उन्होंने हमला साधा और कमलनाथ के 15 महीने के शासन की उन्होंने कमियां गिनाई। बहुत संक्षिप्त भाषण जो है वो शिवराज सिंह चौहान का था। लेकिन लोग जो उम्मीद कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि मालवा में इस समय सूखा पड़ा है, अवर्षा की स्थिति है, उड़द, सोयाबीन और मक्का की फसल तबाह हो गई, खेतों से रुदाली की आवाज़ें आ रही है, किसान के आंखों में आंसू है, किसानों की कमर टूट चुकी है, किसान कर्जे में डूबा है। तो जो एक उम्मीद की जा रही थी कि जन आशीर्वाद यात्रा के इस मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान मालवा के किसानों के ज़ख्मों पे मल्हम लगाएंगे, उनको सांत्वना देंगे या सरकार की तरफ से कोई बात कहेंगे कि वो उनके साथ है या उनकी मदद करेंगे या उनकी आवाज़ बनेंगे, तो ऐसा एक भी वक्ता ने नहीं किया। सीएम शिवराज सिंह ने तो किया ही नहीं। तो कुल मिलाकर के और आज जब वॉइस ऑफ एमपी पे तमाम खबरें जब प्रसारित हो रही थी, तब उस लाइव कवरेज में किसान जो है बार बार ये लिख रहे थे कि किसानों के लिए घोषणा कब करोगे, और बड़ी संख्या में अफीम किसान राजनाथ सिंह को संबोधित करके लिख रहे थे कि आप दिल्ली जाकर कहना कि किसानों की 98 से कटे अब तक के पट्टे जारी करें। और वो राजनाथ सिंह से मांग कर रहे थे कि अब किसानों को जो है परंपरागत खेती के ही पट्टे मिलना चाहिए और 1 लाख नए पट्टे जारी किए जाए, और साथ ही वो टर्की के पोस्ते का आयात बंद करने की बात कर रहे थे। तो एनडीपीएस एक्ट के पुनरावलोकन की बात भी किसान लिख रहे थे। तो कुल मिलाकर के इसके अलावा जो फसल नुकसानी बीमे की बात किसान कह रहे थे और नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि इस आयोजन में किसानों को लेकर कोई बात क्यों नहीं कही जा रही। नवीन, बड़ी बात कही है कि हमारे लाइव में लगातार कमेंट किसान भाई लिख रहे थे। साथ ही मुस्तफा जी, राजनाथ सिंह के भाषण की बात की जाए तो क्या बड़ी बात आपको लगी, क्या लोकल टच उन्होंने किया, किस तरीके से भाषण आपने? देखिए, राजनाथ सिंह जी की बात करें तो उनके भाषण को 5 भागों में बांट सकते हैं। उन्होंने जब शुरुआत की तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जो है उनकी तारीफ में पुल बांधे। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को पॉलिटिक्स का, राजनीति का महेंद्र सिंह धोनी बताया और कहा कि जब वो पारी खेलने उतरते हैं तो मैच को जिता करके ले जाते हैं। तो जमकर तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 30 साल से शिवराज सिंह चौहान को जानता हूँ और वे उनके जैसा बिरले ही मुख्यमंत्री होते हैं जो गरीबों के लिए इतने, जिनके मन में संवेदनशीलता होती है। दूसरी ख़ास बात है जो उनके भाषण का एक दूसरा हिस्से पे हम बात करें तो उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की जम के तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि भारत किस तरह से दुनिया में एक पावर बन गया है और दुनिया के 23 शक्तिशाली देशों की गिनती में भारत का नाम आने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ही थे जिन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा था उसको रुकवा दिया कुछ देर के लिए। और ऐसी तमाम बातें जो है उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार की तारीफ़ों में कही। इसके अलावा उन्होंने जो उनका तीसरा हिस्सा था, उन्होंने जो है
कांग्रेस के ऊपर भारी हमला बोला। उन्होंने कहा गरीबी कभी हटा नहीं पाए, उसी पर चुनाव लड़ते थे। दूसरी ख़ास बात है कि उन्होंने अपने भाषण के अंदर इंडिया जो गठबंधन है उसको आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि इनकी बुरी गत आने वाले चुनाव में होने वाली है। 28 संगठनों का एक गठबंधन बना है। साथ ही जो सनातन धर्म पे भी हाल ही में जो टिप्पणी का मुद्दा गरमाया हुआ है, उस टिप्पणी पर भी उन्होंने सख्ती से बात की और सनातन धर्म का पक्ष जोरदार तरीके से लिया और ये कहा कि इस पे जिन्होंने ये बात कही है उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और चूँकि 6 बजे उनका उड़ना तय था, अंधेरा होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था, तो जल्दी उनका भाषण ख़त्म हो गया और वो जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी बता के उदयपुर की तरफ निकल गए हैं। मुसा जी, आखिरी सवाल मेरा कि अब जन आशीर्वाद यात्रा का रूट क्या रहेगा, किस तरीके से अब जो है मालवा को कवर करेगी? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि ये जावत की तरफ से जो होती हुई ये गरोड पहुँचेगी, सारी विधानसभाओं को टच करेगी। कुल मिलाकर के 44 विधानसभाओं में जाएगी, 12 ज़िलों में जाएगी, 300 से ज़्यादा रथ सभाएँ होगी और 24 से ज़्यादा बड़ी सभाएँ होगी। केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे। नवीन, तो सुना आपने, ये था अपडेट जिस तरीके से हमने आपको बताया, महाकवरेज दिखाया था। इस महाकवरेज के साथ ही अगर बात करें तो किस तरीके से राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का क्या भाषण में बड़ी बड़ी बातें क्या थी, किस तरीके से लोकल टच किया और किन मुद्दों पर बात होनी थी, इन तमाम बातों को लेकर एक बार फिर हमने आपको अपडेट दिखाया। इस तरह अपडेट के लिए मेरे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।